हम आज के कार्यक्रम पर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार प्रभु तेरा नाम, गुन गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों की करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। एक छोटे से भजन के साथ आज के भजनों का हम शुभारंभ करते हैं। ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु के दर्शन पाएगा। ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु के दर्शन पाएगा। ओम नाम के साबुन से रोम रोम में ओम है तेरे, तुझसे कोई दूर नहीं। देख सके ना आँख जो उनको, उन आँखों में नूर नहीं। देखेगा जो मन मंदिर में, देखेगा जो मन मंदिर में, ज्ञान की ज्योत जलाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो ओम के दर्शन पाएगा। ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु के दर्शन पाएगा। इस तन का अभिमान है करता, जो प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग बंधन में फंस कर क्यों प्रभु बिसराया है। अंत समय ये नाम धन ही, अंत समय ये नाम धन ही संग तुम्हारे जाएगा। समय हाथ से निकल गया तो सर धुन धुन पछताएगा। ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर आए मेहमान तो सेवा से न कभी इनकार करो। ना जाने किस भेष में आके, ना जाने किस भेष में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल
निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु के दर्शन पाएगा। ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु के दर्शन पाएगा। निष्फल सब भक्ति है तेरी, मन में जब विश्वास नहीं, मंजिल क्या पाएगा तू जब दीपक में प्रकाश नहीं। ओम नाम की लो जगा, ओम नाम की लो जगा, भव सागर से तर जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो ओम के दर्शन पाएगा। ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो ओम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो ओम के दर्शन पाएगा। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और ओम का सुंदर गीत आपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तो आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक हमारा यह सरल सत्संग होता है। आप सभी इसमें जुड़े हैं, आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उसके पश्चात आज आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का भजनोपदेश हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना है आदरणीय उर्मिल मेहंदी दत्ता जी गुड़गांव से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, वो उसके आगे अगले भजन के लिए तैयार रहेंगी। उससे पहले आदरणीय रजनी पिपलानी जी अपना गीत रखें। रजनी पिपलानी जी और उसके बाद में उर्मिल मेहंदी दत्ता जी तैयार रहेंगे। इंद्र जी नमस्ते, मैं आशा रानी गाजियाबाद से बोल रही थी। समय हो तो जी आदरणीय रजनी पिपलानी जी कृपया अपना माइक ऑन कर लें। जी आपका माइक ऑन है, वीडियो भी ऑन है। हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ जी सभी बहन का भजन प्रस्तुत कर रही हूँ पंजाबी में। फल नीविया रुखां नूं लगदे ते उच्चा हो के मान ना करी। फल नीविया रुखां नूं लगदे ते उच्चा हो के मान ना करी। सच कह गे सियाणे लोकी जगदे ते उच्चा हो के मान ना करी, ते उच्चा हो के मान ना करी। सूट बूट पा ले चेहरे नू श्रृंगार के, किसे बहरूपिए दे वांगू रूप धार के। गोली जनता नू दिने राती ठग दे ते उच्चा हो के मान ना करी। फल नीविया रुखां नू लगदे ते उच्चा हो के मान ना करी। टोबियां ते टोयां विच पानी जे खलो गया, टोबियां ते टोयां विच पानी जे खलो गया। धूड़ मिट्टी जाले नाल पानी गंदा हो गया। चंगे रहंदे ने हमेशा पानी वगदे
ते ऊंचा होके मान न करी। फल नीविया रुखा नू लगदे, ते ऊंचा होके मान न करी। जगदिया दीविया तो दिवे लोके पाल दे, घरां ते हनेरिया नू रोशनी वखाल दे। सदा रखिए दिलां दे दिवे जगदे, ते ऊंचा होके मान न करी, ते ऊंचा होके मान न करी। जग विच आण के हंकारिया सो मारिया, सब वेदां शास्त्रां ने वचन उचारिया। गल्लां बन लै पथिक पल्ले पगदे, ते ऊंचा होके मान न करी। गल्लां बन लै पथिक पल्ले पगदे, ते ऊंचा होके मान न करी। फल नीविया रुखां नू लगदे, ते ऊंचा होके मान न करी। सच कह गए सियाने लोकी जगदे, ते ऊंचा होके मान न करी, ते ऊंचा होके मान न करी। ओम। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता रजनी विपलानी जी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया। पल नीविया रूखा उत्ते लगदे, चालू है ना? लगदे, हाँ, जो झुककर चलता है उसी को वो ऊपर और भी ऊपर उठता है, क्योंकि शास्त्रकार भी कहते हैं कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कहते हैं कि नमन्ति फलिनो वृक्षा, जिन वृक्षों के ऊपर फल लगते हैं वो नीचे झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, और जो लोग गुण से युक्त होते हैं वो हमेशा नीचे होकर के चलते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, और जो सूखे पेड़ होते हैं और जो मूर्ख होते हैं वो कभी भी नहीं झुकते। इसलिए हमेशा हम झुक करके चलें, नमन करके चलें, अभिमान ना करें, तभी हमारा जीवन जो है वो अच्छा बन सकता है। नल की और नर की और नल नीर की गति एक एक कर जोए, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होए। कहते हैं जितना नीचा होकर के आप चलेंगे उतने ही आप ऊपर उठते हुए चले जाएंगे। इसीलिए हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और हमेशा झुक करके नमन करके दूसरों को हमेशा नमनशील होकर के, अभिवादनशील होकर के हम अपना जीवन बिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर संदेश गीत के माध्यम से आपने दिया। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं, कृपया आएं और अपना भजन रखें। आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, और उसके बाद कौशल्या अरोड़ा जी, कृपया तैयार हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सबको सादर नमस्ते। ईश्वर महिमा का ही एक भजन रखूंगी मैं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए आज देख तू बंदे सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए जो आज देख तू सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल आम इत्यादि समय समय पर देता है, समय समय पर देता है, लेकिन है आश्चर्य यही बदले में कुछ नहीं लेता है, बदले में कुछ नहीं लेता है, करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, इसीलिए आज देख तू सुखी
कोई परिवार नहीं। मानव बोले मैं ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कितने यंत्र लगाए हैं। कीमत कोई माप सका ना, कितने अमूल्य लगाए हैं, कितने अमूल्य लगाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर का ओ बंदे, माने तू पुकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं। इसीलिए जो आज देख तू सुखी कोई परिवार नहीं। जलवायु और अग्नि का लेता नहीं किराया है, लेता नहीं किराया है। सर्दी गर्मी वर्षाती सुंदर चक्र चलाया है, सुंदर चक्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। कर्मों का फल देता स्वीकार, कुवत की सरकार नहीं। सूरज चांद सितारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, कहाँ बिजली घर बना हुआ। पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं। ऐसे शिल्पकार का करता मनुआ कभी विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं। इसीलिए जो आज देख तू सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दे। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। बहुत सुंदर और बहुत पुराना ये गीत मैंने बहुत गाया, और ट्रेन के अंदर जब चला करते थे पलवल से दिल्ली सर्विस करते समय, तो ट्रेन में लोगों को बहुत पसंद आता था। तो ये गीत जो है मेरा एक पहचान बन गया था। तो इतना सुंदर वहां पे इसे गाया जाता था, और नरदेव जी ने इस गीत को लिखा है। परम पिता से प्यार नहीं रहा, शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई नर नार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। आइए परम पिता परमात्मा से हम अपना प्यार सदा बनाए रखें, तभी हमारे जो परिवार हैं वो खुश रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। और बहुत सुंदर वर्णन नरदेव जी ने गीत के माध्यम से किया है कि वह परम पिता परमात्मा सबको देता रहता है, कभी किसी से कुछ लेता नहीं। इतनी सुंदर व्यवस्था उसने की है, चांद सितारों का ना जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को धोखा नहीं देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खंबा और कहीं तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं। तो इतनी सुंदर रचना उस परमपिता परमात्मा ने की है, जिसका अगर हम वर्णन करें तो वो वर्णनातीत है, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। इतनी सुंदर रचना उस परमपिता परमात्मा ने सारी सृष्टि को बना करके की है। ऐसे परमपिता परमात्मा के प्रति निश्चित ही जब हम उसके गुणों का वर्णन करते हैं, जब हम उसकी रचना को देखते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तो निश्चित ही मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है, और स्वयं ही उस परमपिता परमात्मा के लिए कह उठता है कि उस तेरी प्रभु कारीगरी विलक्षण है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा से, और कहते हैं कि जैसे जैसे हम किसी के गुणों को जानते जाते हैं, वैसे वैसे उसके प्रति हमारा जो है प्रेम बढ़ता जाता है, श्रद्धा बढ़ती जाती है। ऐसे ही हम परमपिता परमात्मा के गुणों का वर्णन करें तो उसके प्रति हमारी प्रेम अपने आप बढ़ता चला जाएगा।
तो बहुत सुंदर गीत आपने रखा, बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्था जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें, और इसके बाद में बिंदु मदान जी काफी समय के बाद जुड़ी हैं, कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, सबको मेरी नमस्ते। उषा मलिक जी को भी नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो। गणे का अजामिल को पल में उबारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते दया निधि। किए पाप हैं, किए पाप हैं इस सुयश के सहारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। ये माना अदम है, अपावन कुटिल है। ये माना अदम अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में हम सब हारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर भाव। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। किंतु परमपिता परमात्मा जो हमारे कर्म हैं, जो हमारा व्यवहार है, उसके अनुसार ही हमें उसके फल देता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे अवगुणों को ना देखे। हाँ, इतना जरूर है कि हम अपने अवगुणों को सुधारने का प्रयास करें, ताकि हमारे अंदर कोई भी किसी प्रकार की भी कमी ना रह जाए, और उस परम पिता परमात्मा के दरबार में जब हम जाएं, तो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा निकल के ना आए। हमारा जब खाता निकाला जाएगा, तो निश्चित रूप से हमें अपने आप को, हमारे अवगुणों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यह एक अच्छा भाव है। हम परमपिता परमात्मा से कहें कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो,
समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहूं तो पार करो। लेकिन साथ में हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने अवगुणों को, अपने दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करें। हम केवल प्रार्थना कर दें, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, मेरे सारे दुख दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दो, और जो अच्छे कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव एवं पदार्थ हैं, वह सब मुझे प्राप्त कराइए। लेकिन साथ साथ हमें प्रयास भी करना होता है कि परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करके हम निश्चिंत नहीं हो सकते कि हमने अब तो प्रार्थना कर दी है, सारे काम हमारे हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर गीत आपने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय बिंदु मदान जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय बिंदु मदान जी और इसके बाद सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहें। जितेंद्र जी को मेरी नमस्ते। चंद्र जी मुझे बुला रहे हो? नहीं, कोई और है? हाँ जी, मुझे बुला रहे जितेंद्र जी, जितेंद्र जी समय हो तो सुदर्शन निर्मल चौधरी जी डावरा को- बोल रहे हैं। निर्मल डावरा। जी, सुदर्शन चौधरी जी इसके बाद में बोला। जितेंद्र जी को मेरी नमस्ते। सभा में सभी उपस्थित कार्यजनों को मेरी नमस्ते जी। एक ओम जपने से जीवन संभल जाता है, ये खुद की रचना है, थोड़ा कोशिश की है लिखने की, कोई सुना। ओम जपने से, ओम जपने से जीवन संभल जाता है, सदा के लिए वो संवर जाता है। जपने से, ओम जपने से जीवन संभल जाता है, सदा के लिए वो संवर जाता है। जपने से, ओम का जाप ऋषि मुनियों ने गाया, ओम का जाप ऋषि मुनियों ने गाया, ओम का जाप चारों वेदों में आया। जपने से, ओम जपने से मानव कर जाता है, ओम जपने से जीवन संभल जाता है। ओम जपने से, ओम जपने से सारी टलती बलाएं, ओम जपने से सारे पाखंडी हिलाए, ओम जपने से, ओम जपने से पापों से बच जाता है, सदा के लिए वो संवर जाता है। ओम जपने से, ओम का जाप राम और श्याम ने गाया, ओम जपने से हर एक मुश्किल को ढाया। ओम का जाप, ओम का जाप करने से भर जाता है, सदा के लिए वो संवर जाता है। ओम जपने से, ओम जप लो अगर चाहते सुख को पाना, वेद पढ़ लो जगत में है सम्मान पाना। ओम का बिंदु, ओम का बिंदु जीवन निखर जाता है, जपने से जीव संभल जाता है, सदा के लिए वो संवर जाता है। ओम जपने से, ओम जपने से। धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु मदान जी, आपने स्वयं का लिखा हुआ बहुत सुंदर गीत ओम की महिमा का सुनाया। ओम जपने से जीवन संवर जाता है, और निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम, यदि हम उसका जप करें, तज्जपस तदर्थ भावनम, तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है, उसका अर्थ सहित ध्यान मन में रख करके हम जप करें तो निश्चित रूप से हमारा जन्म सुधर जाता है, जीवन सुधर जाता है। और इसीलिए परमपिता परमात्मा के निज नाम, मुख्य नाम ओम का हम सदा अपने मन के अंदर स्मरण करते रहें।
प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। इस प्रकार मन के अंदर भाव लेकर के हम ओम का जप करें, स्मरण करें। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत बनाने के लिए और सुनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, वो कृपया अपना गीत रखें। और इसके बाद में उषा मलिक जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं जर्मनी से, उनसे भी मेरी प्रार्थना के एक गीत के लिए कृपया वो तैयार रहें। और भी जो सज्जन हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय उषा मलिक जी जर्मनी से, शशि कोहली जी थाईलैंड से जुड़ी हुई हैं, राज लूथरा माता जी, सुषमा यति माता जी, कृष्णा भाटिया जी, चंद्रकांता गंभीर जी, राम देवी जी, आशा रानी जी गाजियाबाद से, लाज कुकरेजा जी, सुरेंद्र हांडा जी पुणे से, शशि कोहली जी, प्रेम सबरवाल जी, नीलम कनूजा जी, कुसुम भंडारी जी, ललिता तनेजा जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग, आदरणीय भरत सचदेवा जी, सुषमा बजाज जी, उषा चितकारा जी जो हमारी मंत्री और महिला प्रभारी हैं, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी अपना गीत रखें और उसके बाद उषा मलिक जी कृपया तैयार रहें। दादा नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत और सभी एक भजन उपस्थित का समय भी देना। एक प्रभु भक्ति का भजन, ईश महिमा का एक छोटा सा भजन है। ऐसी रंगीन दुनिया, ऐसी रंगीन दुनिया, कैसे रची विधाता, कैसे रची विधाता, तुझको धन धन रे करतार, तूने बिना हाथ पग वाले क्या खूब रचा संसार, तूने बिना हाथ पग वाले क्या खूब रचा संसार, ऐसी रंगीन दुनिया। तुझे ढूंढ रहे हैं पर नजर न आए, रहे पास तू हरदम हम समझ न पाए, तू है सब जग का स्वामी, घट घट में अंतर्यामी, घट घट में अंतर्यामी, हम सबका पालनहार, तूने बिना हाथ पग वाले क्या खूब रचा संसार, तेरी रचना देखी लगे सब में तू है, ये जन्म और मृत्यु फिर भी शक क्यों है, क्षण क्षण में प्रलय सृष्टि में, कण कण है तेरी दृष्टि में, कण कण में तेरी दृष्टि में, तेरा अद्भुत प्रेम और प्यार, तूने बिना हाथ पग वाले क्या खूब रचा संसार, ऐसी रंगीन दुनिया, करे झिलमिल नभ में करें झिलमिल नभ में सूरज और तारे, जीवों में भरे तूने क्या अजब नजारे, कहीं धू धू ज्वाला जलती, कहीं था नहीं समुद्र की, कहीं था नहीं समुद्र की, रत्नों के भरे भंडार, तूने बिना हाथ पग वाले क्या खूब रचा संसार, ऐसी रंगीन दुनिया, कहीं कमी जरा भी कोई ढूंढ न पाया, कैसे चले सुपथ पर वेदों ने बताया,
ये स्वर्ण देह सलोनी, तूने पाई मानव योनि, तूने पाई मानव योनि, कर तू न इसे बेकार, तूने बिना हाथ पग वाले क्या खूब रचा संसार। ऐसी रंगीन दुनिया कैसी रची विधाता, कैसे रची विधाता, तुझको धन धन रे करतार, तूने बिना हाथ पग वाले क्या खूब रचा संसार, तूने बिना हाथ पग वाले क्या खूब रचा संसार। धन्यवाद जी, बहुत बहुत जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी। तूने बिना हाथ पग वाले क्या खूब रचा संसार। वह परमपिता परमात्मा के हाथ पैर कोई अवयव नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर रचना, यह सारा संसार हम देख रहे हैं उस परमपिता परमात्मा ने रचा है। बहुत सारे लोग ये आक्षेप किया करते हैं कि जब परमपिता परमात्मा के हाथ पैर नहीं है तो वो कैसे इस संसार को रच सकता है। लेकिन कहते हैं कि वह परमपिता परमात्मा अपाणि पादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्य चक्षु स शृणोत्य कर्णः, स वेत्ति विश्वम न च तस्यास्ति वेत्ता। वह परमपिता परमात्मा, उसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारे संसार को हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसी, जैसे माँ के गर्भ में एक शिशु का निर्माण होता है और माँ को हाथ पैर हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे ही परमपिता परमात्मा के गर्भ में यह सारी सृष्टि है और इसमें हाथ पैर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कहते हैं कि हाथ पैर जो है वो बाहरी क्रिया को करने के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन भीतर से हमें कोई क्रिया करनी हो तो हमें हाथ पैरों की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए क्योंकि यह सारा संसार परमपिता परमात्मा के गर्भ में है, उसे हाथ पैर से आवश्यकता नहीं कि इस संसार को बनाए, बिना हाथ पैरों के ही वो इतनी सुंदर रचना को करता है। उसी सिद्धांत को आपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, आदरणीय वीना गांधी जी कृपया आए और अपना भजन रखें। वीना गांधी जी, और उसके बाद में राज लूथरा माता जी कृपया तैयार रहेंगे। नमस्ते भाई साहब, एक भजन का टाइम देना कमला हंस। जी, वीना गांधी जी कृपया अपना माइक ऑन कर लें। नमस्ते जी, सभी बहन भाइयों को नमस्ते। मेरा भजन प्रभु जी के आचार्य प्रभु की शरण, आरु की शरण, उसी ने दिया तुझको ये नरतन, आजा रे मानव प्रभु की शरण। उसी की कृपा से ये दुनिया बनी है, उसी की रहमत से जो धरती थमी है, उसकी इनायत ना है कुछ भी कम, आजा रे मानव प्रभु की शरण। हमको दिए सुख के साधन है सारी, जीवन गुजारे हम इनके सहारे, करे क्यों शिकायत हम हर कदम, आजा रे मानव प्रभु की शरण। उसी के इशारे को कुदरत है माने, जीवन नियम में हो हम सब ये जाने, संयमित करें अपने मन को भी हम, आजा रे मानव प्रभु की शरण।
करुणा के सागर पिता है हमारे, बुरे हैं भले हैं हम हैं तुम्हारे, आंसू बहुत मेरे सुर है मदिम, आजा रे मानव प्रभु की शरण, तेरी दया की जो बरसात होगी, भीगेगा तन मन न कुछ याद होगी, तेरे ही रंग में रंग जाए मन, आजा रे मानव प्रभु की शरण, आजा रे मानव प्रभु की शरण। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीना गांधी जी। आजा रे मानव प्रभु की शरण, जिसने हमें सुंदर तन दिया है, वह परमपिता परमात्मा की सबसे बड़ी जो हमारे ऊपर कृपा है, यह सुंदर मनुष्य का तन हमें उसने प्रदान किया। क्योंकि कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यह जो मनुष्य का तन है, यह बड़े भाग्य से हमें प्राप्त होता है, और हमें यह सुंदर मनुष्य का तन दिया, इससे अधिक और उपकार हमारे ऊपर परमपिता परमात्मा का क्या हो सकता है। तो आपने गीत के माध्यम से सुंदर भाव रखे, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राजलूथरा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय राजलूथरा माता जी। राजलूथरा माता जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, एक ऐसा भजन का जनरली समय देना भाई साहब। होता नहीं है। मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। जी 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 जी। बहुत लक्ष्मी दिन जी हो गए। आप ही सुनाइए लक्ष्मी जी, लास्ट गीत है बस, इसके बाद फिर समय नहीं होगा। आदरणीय लक्ष्मी जी, ठीक है। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका खाली आवाज आ रही है। ठीक हाँ है। ठीक, हाँ जी चलो। आशा रानी को बोलिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आवाज। हाँ जी आ रही है। मैली चादर ओढ़ के कैसे तेरे द्वारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मैं मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे पे आऊं, हे पावन परमेश्वर मैं मन ही मन शर्माऊं, तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, हे पावन परमेश्वर मैं मन ही मन शर्माऊं, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे प्रभु कभी न तुझको ध्याया, मनवाणी की तारें टूटी अब क्या गीत सुनाऊं, हे पवन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो रही हो पूजा तेरी कमी शीस न झुकाया, जहां जहां हो रही हो पूजा तेरा कभी न शीस झुकाया, हे प्रभु मैं हार के आया, हे प्रभु मैं हार के आया, अब क्या हार छुड़ाऊं,
हे पावन परमेश्वर मैं मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे पे आऊं। हे पावन परमेश्वर मैं मन ही मन शर्माऊं, मन ही मन शर्माऊं। धन्यवाद जी, समय दिया आपने, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर गीत हम सभी सुनते हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। क्योंकि परमपिता परमात्मा के यहाँ हम जाएं तो जैसे किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बढ़िया अच्छे से वस्त्र पहन करके जाएं, इतने बड़े आदमी के पास जा रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा के यहाँ जब हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें यह प्रयास करें कि हम पूरा अपना चोला साफ सुथरा लेकर के जाएं, कहीं इसमें दाग लगा हुआ ना हो। और बहुत ही सुंदर अलंकारिक वर्णन है कि हम परमपिता परमात्मा के दर पर जब वापस जाएं अपने इस जीवन को खत्म करके, तो हमारा जीवन इतना सुंदर और उत्कृष्ट हो कि इसमें किसी प्रकार का भी कोई मलिनता ना हो, कोई दोष ना हो, कोई दाग ना हो, ताकि हम वहां पर जाएं और जब हमारा हिसाब किताब देखा जाए तो हमारे कोई भी कमी उसके अंदर निकल करके ना आए। तेरे एमाल नामे की मिसल को जब उठाएगा, जब वह परमपिता परमात्मा फाइल निकालेगा हमारी, तो उसके अंदर सब अच्छा ही अच्छा लिखा हुआ मिले। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब समय भजनों के लिए समाप्त हो गया है, तो भजनों की श्रृंखला को हमें यहाँ पर विराम देना होगा। और जिनका क्रम आज नहीं आ पाया भजनों का, उनसे क्षमा प्रार्थी होते हुए आगे फिर हम प्रयास करेंगे ताकि सभी के भजनों को हम सुन पाए। तो आइए, आज हमारे मध्य में आदरणीय मुकेश शास्त्री जी उपस्थित हो चुके हैं। एक सेकंड। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। फेसबुक पर भी यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है, तो जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जुड़े हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो लोग पहली बार कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं, कृपया अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित चैट बॉक्स में लिखें, ताकि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचाई जा सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। इस बीच में आदरणीय उषा सेठी जी केशवपुरम से, उन्होंने 2100 रुपए की राशि भेजी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब स्वागत है हमारे मध्य में बहुत ही युवा और सुलझे हुए भजनोपदेशक भाई पंडित मुकेश शास्त्री जी, गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली से। और बहुत ही सुंदर भजनोपदेश उनका हम सुनते हैं, बहुत सुंदर उनका अभ्यास है और बहुत सुंदर आवाज, जिन्होंने पहले भी हमारे कार्यक्रम में कई बार भाग लिया है और आप उनके भजनोपदेशों को सुन चुके हैं। आज हमारे मध्य में वो उपस्थित हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। मेरी उनसे प्रार्थना, अपने भजनोपदेश के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। ओम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है शास्त्री जी, धन्यवाद। जी, ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानीय भ्राता जी। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या दिवि चक्षुराततम् जीवन के इस चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिले मजबूरी में, कितनों से अपने आप हुआ, कितनों से मिलकर खुशी हुई, कितनों से मिल संताप हुआ,
पर जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। पर जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। केंद्रीय सभा के माननीय यशस्वी मंत्री, जिनके आशीर्वाद से यह सब कार्य किया जा रहा है, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके पुरुषार्थ का ही यह फल है कि विगत 2-3 वर्षों से आप ऑनलाइन के माध्यम से एक ये सत्संग का लाभ उठा पा रहे हैं। ऐसे मेरे सम्मानित बड़े भ्राता अग्रज, सम्मानित पूज्य श्री जितेंद्र जी, इस सत्संग पर उपस्थित सभी मेरी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, सभी धर्म के अभिलाषी बंधुओं, आइए मैं अपनी चर्चा को प्रारंभ करूं। उससे पूर्व बड़ा सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत एक कवि ने लिखा था और मैं आप सभी के मध्य में उस गीत को गाने का प्रयास करूंगा। विषयों में काहे जाए, तुझको समझ ना आए, प्यारे प्रभु से मनवा प्रीत लगा ले। विषयों में काहे जाए, तुझको समझ ना आए, प्यारे प्रभु से मनवा प्रीत लगा ले। विषयों में काहे जाए, गंगा व यमुना जाए, पगले तू मलमल नाहे। गंगा व यमुना जाए, पगले तू मलमल नाहे। मन में कपट है तेरे, प्रभु को समझ ना पाए, मन के भवन में अपने ज्योति जला ले। विषयों में काहे जाए, तुझको समझ ना आए, प्यारे प्रभु से मनवा प्रीति लगा ले। विषयों में काहे जाए, छोड़ दे खुदी को पगले, अक्षण बचा ले अगले। सताया है जिनको तूने, देने पड़ेंगे बदले। कल्याण वेदी तू भी प्रभु गीत गा ले। विषयों में काहे जाए, तुझको समझ ना आए, प्यारे प्रभु से मनवा प्रीत लगा ले। विषयों में काहे जाए। ये हमारे आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के शास्त्रीय संगीत गायक, हमारे भजनोपदेशक कल्याण सिंह पंडित वेदी जी का ये भजन है। और उन्होंने कहा, विषयों में काहे जाए, तुझको समझ ना आए, प्यारे प्रभु से मनवा प्रीति लगा ले। कहते हैं कि जो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर से प्रीत लगा लेता है, प्रेम कर लेता है, जो ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है, तो कहते हैं उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता, हताश और निराश नहीं होता, जो ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। कितनी ही बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ जाएं, फिर भी वो व्यक्ति कदापि कभी भी निराश अपने जीवन के अंदर नहीं होता, जो व्यक्ति परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है। निवेदन मैं करना चाहता हूं, क्योंकि युवा हूं और युवाओं जैसी बात करना, मैं अपने आप को समझता हूं कि युवाओं जैसी बातें करनी चाहिए। अभी विगत 1 महीने पूर्व, अभी जो आपका जून का महीना गया है, उस जून के महीने में एक 11 जून का समय आता है, 11 जून की तिथि आती है। और ये हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है, हम आर्यों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत। 11 जून सन 1897 के अंदर एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ, जिस महापुरुष का जीवन पहले तो दुर्व्यसनों से ग्रसित, अपितु जब ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के अमर ग्रंथ
सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, ऐसी उसके अंदर स्थिति हो गई कि वो समाज और राष्ट्र के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। ऐसे एक महापुरुष का वर्णन आप सभी जानते होंगे, शायद जिसने पढ़ा होगा, कि जिसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। ये बात कहने वाला कौन था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य परंपरा का आचार्य सोमदेव जी के सानिध्य को प्राप्त करा हुआ वो बालक, जो शाहजहांपुर जैसे छोटे से राज्य के अंदर आर्य समाज के सिद्धांतों को जानता है, और जान करके वो सारा जीवन आर्य समाज के लिए और राष्ट्र के लिए दे देता है। उस व्यक्ति का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल था। राम प्रसाद बिस्मिल के जब जीवन को आप देखेंगे कि उसका सारा जीवन छोटा सा था, सारा जीवन दुर्गुणों से ग्रसित, बुराइयों से ग्रसित, उन चीजों से था। लेकिन अकस्मात एक घटना यह आती है कि बहुत अच्छे आर्य जगत के विद्वान, जिनका नाम आचार्य स्वामी सोमदेव जी था, उनका प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन के मध्य में वो भी पहुंच गए, वो बालक भी पहुंच गया। स्वामी जी का जब प्रवचन समाप्त हुआ तो स्वामी जी ने एक बात कही कि देखो, वो सामने जो है ना पुस्तकालय लगा हुआ, पुस्तक स्टॉल लगा हुआ है, वहां से एक बुक्स जरूर लेना, और उस बुक्स को पढ़ करके ना जाने कितनों का जीवन बदल जाता है, जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो जब इस बात को कहा तो इस बात को सुन रहा था वो राम प्रसाद बिस्मिल, और सबसे पहले जाकर के उस पुस्तक स्टॉल के पास पहुंचता है, और प्रथम पुस्तक वो लेता है। उस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। जब वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता जाता है, उसके पिताजी ने देखा कि कितनी रुचि है इसकी। वो देखते हैं कि यार समाज का जो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखित ग्रंथ है, इसको पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते आज उस व्यक्ति की ये स्थिति हो गई है, आज उसके पिता ने यहाँ तक कह दिया कि राम प्रसाद, या तो घर को छोड़ दो या तो फिर आर्य समाज को छोड़ दो। जब ये बात कह दी तो राम प्रसाद बिस्मिल अपने पिताजी से कहता है, पिताजी घर का तो परित्याग कर सकता हूँ, अपितु आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता, आर्य समाज नहीं छोड़ूंगा। ध्यान दीजिएगा, जिस उस समय जो व्यक्ति आर्य समाज में आते थे, वो आर्य समाज में आकर के राष्ट्र और समाज के लिए सारा जीवन दे दिया करते थे। तो वो राम प्रसाद बिस्मिल के पिता जानते थे, यदि आर्य समाज में ये व्यक्ति गया तो ये सारा जीवन आर्य समाज और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए दे देगा, इसलिए उन्होंने मना किया। ध्यान दीजिएगा, वो कहता है अपने पिताजी से बड़ी विनम्रता के साथ, ओ पिताजी, घर का परित्याग तो राम प्रसाद कर सकता है, अपितु आर्य समाज का परित्याग नहीं कर सकता। निवेदन मैं करना चाहता हूँ। वही राम प्रसाद बिस्मिल जब उसकी बूढ़ी माँ मिलने के लिए आई हुई है, आज फांसी होने वाली है उस राम प्रसाद बिस्मिल को, और मिलने के लिए आई हुई है, गेट पर खड़ी हुई है बुढ़िया सी माँ। जब देखता है जेलर, आज से पूर्व तो इस वृद्धा माँ को नहीं देखा, ले जा रहे हैं बांधे हुए, जकड़े हुए राम प्रसाद बिस्मिल को बेड़ियों में। तो राम प्रसाद से पूछ लिया, पंडित जी ये सामने जो वृद्धा दिखाई दे रही है, आज से पूर्व तो इसके दर्शन नहीं हुए, ये कौन है वृद्धा? तो राम प्रसाद बिस्मिल कहता है कि ये जो सामने खड़ी हुई है ना गेट पे, ये वृद्धा कोई और नहीं, जेलर साहब, ये वृद्धा तो इस पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मदायित्री माँ है। इस राम प्रसाद बिस्मिल को जन्म दिया है, ये मेरी माँ है, ये वृद्धा मेरी माँ है। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, तब कविवर सुखपाल आर्य मुसाफिर जी ने इस गीत को लिखा था कि ये जो गेट पे खड़ी जो बुढ़िया, मेरी जननी माई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। गेट पे खड़ी जो बुढ़िया, मेरी जननी माई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, जो गेट पे खड़ी हुई वृद्धा माँ है ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल मेरी माँ है, और आखिरी मिलाप अर्थात आज उसे पता चल गया है और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो जाएगी, आज के बाद वो मुझे नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए आई है। और जेलर साहब, इस वृद्धा माँ के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। और क्या कहता है राम प्रसाद बिस्मिल जेलर से,
बड़ी मुश्किलों से इसने मेरा लालन पोषण किया, पाल पोस करके लाल राष्ट्र को है अर्पण किया। बड़ी मुश्किलों से इसने मेरा लालन पोषण किया, पाल पोस करके लाल राष्ट्र को है अर्पण किया। खुशियों का समर्पण किया थी, खुशियों का समर्पण किया थी, देश की सहाई रे। आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। ये जो गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, जेलर साहब बड़ी मुश्किलों के साथ इसने मेरा जन्म दे करके मेरा निर्माण किया है, और आज इसे पता चला है कि मैं इसका बेटा राम प्रसाद फांसी पे चढ़ रहा है, तो आज ये मुझसे मिलने के लिए आई है। जब इस बात को कहा राम प्रसाद बिस्मिल ने, तो एक बात कहता है जेलर साहब से, जेलर साहब मेरी वृद्धा माँ आ गई है, तो मैं उसके चरणों को छूना चाहता हूँ, आज के बाद मैं उसके चरण स्पर्श नहीं कर पाऊंगा, मैं माँ का आखिरी बार आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। क्या कहता है वो राम प्रसाद बिस्मिल जेलर से, चाहता हूँ मिलना जेलर 5 मिनट चाहिए, मिलूं या फांसी पे चलूं देर ना लगाइए। चाहता हूँ मिलना जेलर 5 मिनट चाहिए, मिलूं या फांसी पे चलूं देर ना लगाइए। जल्दी से बताइए क्या तेरे मन में आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, चाहता हूं मिलना जेलर 5 मिनट चाहिए। जो आखिरी समय होता है ना, पूछा जाता है ना कि आखिरी इच्छा क्या है, तो राम प्रसाद बिस्मिल की आखिरी इच्छा यही है जेलर साहब कि 5 मिनट का समय मांगता है ये राम प्रसाद बिस्मिल अपनी वृद्धा माँ से मिलने के लिए। जब इस बात को कहा तो वो जेलर भी, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जी से जो है ना बड़े प्रसन्न रहा करते थे वहां के जेलर लोग, अंग्रेजी ब्रिटिश राज्य के जो सिपाही अधिकारी होते थे ना, वो भी बड़े प्रसन्न रहते थे राम प्रसाद बिस्मिल से। तो क्या कहता है वो जेलर इस बात को सुन करके, दिल खोल मिल ले आज शेरनी के लाल रे, 5 नहीं मिनट 10 तेरा आखिरी सवाल रे। दिल खोल मिल ले आज शेरनी के लाल रे, 5 नहीं मिनट 10 तेरा आखिरी सवाल रे। गेट पे सुखपाल होने, गेट पे सुखपाल होने लगी थी मिलाई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। ये जो गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। जेलर ने भी कहा कि 5 नहीं 10 मिनट दिया जा रहा है पंडित जी आपको, और जा करके ध्यान दीजिएगा किस प्रकार की स्थिति हुई होगी उस राम प्रसाद बिस्मिल की, और किस प्रकार की स्थिति होगी उसकी माँ, वृद्धा माँ की। कहते कि जब मिलने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल गया हुआ है, माँ के चरणों को स्पर्श करता है, और माँ ने आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा भारतीय जो हमारी आर्य माताएं होती है ना, आर्यव्रत देश की माताएं, वो हमेशा अपने बेटे का प्रशिक्षण किया करती हैं, परीक्षा लिया करती हैं। आज राम प्रसाद बिस्मिल की भी माँ अपने बेटे राम प्रसाद का प्रशिक्षण परीक्षा ले रही है, और क्या कह रही है, बेटा तू कहे तो इन अंग्रेजों के सामने झोली फैला लेती हूँ, तुझे फांसी से बचा लूंगी। जब इस बात को कहा तो राम प्रसाद बिस्मिल आश्चर्यचकित हो जाता है, पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर अनायास बोलने लगता है, ओ बुढ़िया ये बता तू मेरी माँ है या कोई और है।
जब इस बात को कहा तो राम प्रसाद बिस्मिल कहता है कि आज से पूर्व तो मेरी माँ कभी ऐसी बातें नहीं किया करती थी। मेरी माँ तो कहा करती थी कि जिस प्रकार से मैंने बेटा तुझे जन्म दिया है, मैं तेरी जननी माँ हूँ, उसी प्रकार से इस मातृभूमि, इस मिट्टी ने तेरा निर्माण किया है। ये माँ भी तेरी, भारत माँ भी तेरी निर्मात्री माँ है। इस माँ की शान पर कभी आन नहीं आनी चाहिए, हमेशा इसकी शान बढ़ाए रखना। आज मेरी भीख मांग रही है, मेरी जान की भिक्षा मांग रही है, तू मेरी माँ नहीं हो सकती। तू कौन है, कहाँ से आई है, कौन है तू बुढ़िया? और राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से कहता है, बड़े नाराज भाव से युक्त होकर के कहता है, तू मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ तो कोई और थी, मेरी माँ तो वीरता की बात किया करती थी। अरे मेरी माँ तो जो है ना वीरता की बात किया करती थी, मरने और मारने की बात किया करती थी, लेकिन तू तो कायर की माँ रखती है, तू मेरी माँ नहीं हो सकती। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है कि चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना, चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना, खुला है भेद बातों से, खुला है भेद बातों से, तू मेरी असली माता ना, चली जा दूर नजरों से। चुराया है कहाँ से सच बता, तूने अरी बुढ़िया, चुराया है कहाँ से सच बता, तूने अरी बुढ़िया, तेरे कायर विचारों से, तेरे कायर विचारों से, मेरा कुछ मेल खाता ना, चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना, खुला है भेद बातों से, तू मेरी जननी माता ना, चली जा दूर नजरों से। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, खुला है भेद बातों से, तू मेरी असली माता ना। तू जो बोल रही है ना, इससे मुझे नहीं लगता कि तू मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। और ध्यान देना, राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, मेरी माँ यदि तू मेरी माँ होती तो ध्यान देना, इस भारत देश का इतिहास लिखा जाएगा तो इस इतिहास में लिखा जाएगा कि इस वीरों के देश में एक कायर का भी जन्म हुआ था, जिसने अपनी माँ को आगे करके अपनी जान बचा ली थी। उस कायर व्यक्ति का नाम राम प्रसाद बिस्मिल था। और क्या कहता है राम प्रसाद बिस्मिल, मरूंगर देश पर हंस कर जमाना गीत गाएगा, मरूंगर देश पर हंस कर जमाना गीत गाएगा, कोई सुख पाल कायर के, कोई सुख पाल कायर के, कभी भी गीत गाता ना, चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना, चली जा दूर नजरों से। ओ माँ, इस भारत देश के अंदर जो है ना वीरों की पूजा की जाती है, कायरों के लिए कोई स्थान नहीं है। मरूंगर देश पर हंसकर जमाना गीत गाएगा, कोई सुखपाल कायर के कभी भी गीत गाता ना। कोई कायरों को नहीं याद किया करता, यहाँ तो वीरों को याद किया जाता है। तब राम प्रसाद बिस्मिल की माँ के नयन सजल हो जाते हैं, आंखों में आंसू लिए हुई वो माँ, वृद्धा माँ कहती है, उसके मस्तिष्क को चूमती है, सूंघती है और एक ही बात कहती है, आज मेरी कोख धन्य हो गई, जिस सपूत को मैंने जन्म दिया था, आज मेरी कोख अपने आप में स्वाभिमान को गर्वित कर रही है कि मैंने ठीक एक सपूत, एक शेर को जन्म दिया है। राम प्रसाद, आज तूने ये जो है ना पूरा कर दिया मेरा जो स्वप्न था, जो मेरी कोख का स्वप्न था,
बेटा आज मैं तुझे जन्म दे करके अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ कहती है कि बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी, मैं देखना चाहती थी कि जिस राम प्रसाद बिस्मिल को मैंने जन्म दिया था, जो राम प्रसाद बिस्मिल को मैं बनाना चाहती थी, मेरा राम प्रसाद वही राम प्रसाद है, अन्यथा कोई और राम प्रसाद तो नहीं है। आज मैंने तुझे देखा, तू मेरा असली बेटा, तू मेरा शेर पुत्र है। मस्तिष्क को चूमते हुए राम प्रसाद बिस्मिल की माँ आशीर्वाद देते हुए कहती है कि राम प्रसाद, आशीर्वाद देते हुए कहती है राम प्रसाद, आज के बाद बेटा ये तेरी माँ तुझको नहीं देख पाएगी, आखिरी बार मैं तेरा जो है ना मस्तिष्क चूमना चाहती हूँ। और राम प्रसाद बिस्मिल के मस्तिष्क को चूमते हुए वो वृद्धा माँ आशीर्वाद देते हुए राम प्रसाद बिस्मिल से कहती है कि तेरा में तेरे मेरा आखिरी है, तेरा मेरा आखिरी है, बिस्मिल ये मिलना और मिलाना, बिस्मिल ये मिलना और मिलाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, तेरा मेरा आखिरी है, तेरा मेरा आखिरी है, बिस्मिल ये मिलना और मिलाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ कहती है बेटा आखिरी बार अपनी मुस्कुराहट मुझे दिखा दे, आज के बाद ये बुढ़ी माँ तेरी जो है तेरी मुस्कान को नहीं देख पाएगी। और बिस्मिल की माँ कहती है मर कर दोबारा नई जिंदगी तू पाएगा, मर कर दोबारा नई जिंदगी तू पाएगा, मुझे है विश्वास इसी देश में तू आएगा, मर कर दोबारा नई जिंदगी तू पाएगा, मुझे है विश्वास इसी देश में तू आएगा, ये सुख पाल गाएगा, ये सुख पाल गाएगा, बस तेरा ही तराना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, तेरा मेरा आखिरी है, बिस्मिल ये मिलना और मिलाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, तेरे मेरे बीच खड़े लोहे के किमाड रे, तेरे मेरे बीच खड़े लोहे के किमाड रे, मुख चूम लेती तेरा करती तुझे लाड रे, तेरे मेरे बीच खड़े लोहे के किमाड रे, मुख चूम लेती तेरा करती तुझे लाड रे, भारत माँ पर बंधन केडा, भारत माँ पर बंधन केडा, इसे तू छुड़ाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, तेरा मेरा आखिरी है, बिस्मिल ये मिलना और मिलाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ कहती है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से बेटा एक बार मुस्कुरा दे, तेरी मुस्कुराहट देखना चाहती है, लास्ट बार ये तेरी वृद्धा माँ, बूढ़ी माँ, और आशीर्वाद देते हुए कहती है वो माँ मरकर दोबारा नई जिंदगी तू पाएगा। बेटा पुनर्जन्म की व्यवस्था है हमारे अंदर, हमारे समाज, हमारे जो है ना सिद्धांतिक, हमारे धर्म के अंदर कि हमारा पुनर्जन्म होता है। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ कहती है बेटा मरेगा तो दोबारा जन्म मिलेगा, और जब दोबारा जन्म मिलेगा तो दूसरा जन्म भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस जन्म में भी मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी ही कोख से जो है ना उत्पन्न हो, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। उस माँ का समर्पण वो देख लीजिएगा, किसका समर्पण था,
वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का समर्पण था। वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के पुस्तक अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का जादू था। कहां से राम प्रसाद बिस्मिल को किस ओर ले गया, ध्यान दीजिएगा। आर्यों, आज याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जिस समय आर्य समाज की स्थापना किया था, तो समय उन्होंने एक ही उद्देश्य लिया था कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात समाज और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जीना चाहिए। तो जितने भी क्रांतिकारी महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन से प्रेरणा प्राप्त किया, उन्होंने सारा जीवन बोलो आर्य समाज और बोलो राष्ट्र के लिए दे दिया, पूरे समाज के लिए अपना सारा जीवन दे दिया। अभी दो जो है ना, अभी 2 अगस्त आने वाला है। 2 अगस्त को मेरी भजन संध्या का कार्यक्रम, बहुत भव्य भजन संध्या का कार्यक्रम, पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जिन्होंने सरदार आपने है ना भगत सिंह जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था, उस पर मेरी आर्य समाज दिल्ली में ही बहुत भव्य भजनोपदेश भजन संध्या का कार्यक्रम है। आप उसमें भी आमंत्रित है, मुल्तान नगर आर्य समाज में होगा। निवेदन में करना चाहता हूँ, ये सब स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य को प्राप्त करके और राष्ट्र और समाज के लिए सारा जीवन दिया था। स्वामी जी से ही तो यही कहा था, स्वामी जी क्या कोई आपका नया पंथ संप्रदाय चलाना, कोई आपका अलग एक मंतव्य बनाना है क्या? तो स्वामी जी ने क्या कहा, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषियों का मंतव्य है, मेरा लेस मात्र भी कोई नया मंत्र संप्रदाय खोलना नहीं है, अपितु जो ऋषियों ने बताया है वो मेरा मानना है। और ध्यान दीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपना सारा जीवन इस राष्ट्र और समाज के लिए दे दिया। तब मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ पढ़कर सत्यार्थ प्रकाश सभी नाचे थे, पढ़ पढ़ कर सत्यार्थ प्रकाश सभी नाचे थे, खुश हो होकर मृत्यु पत्र खुद ही बांचे थे। श्याम कृष्ण वर्मा सावरकर भी क्या कम थे, दुर्गा भाभी शेखर के क्या गजब कदम थे, दुर्खों की संगीने उसने झुकवाई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। और कहना चाहता हूं कि आजादी को भीख न समझो, कीमत दी है, देकर अपना गरम लहू ये रंगत दी है, आज तिरंगा गीले नयन निहार रहा है, देशभक्त वीरों को पुनः पुकार रहा है। हर दीपक ने हर दीपक ने ज्योति दयानंद से पाई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था, सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था, 1857 का हलकारा था, रजवाड़ों को घर घर जाकर फटकारा था, अंग्रेजी शासक को उसने दुत्कारा था। सबसे पहले ऋषि ने पावक सुलगाई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। और आजादी को भीख न समझो, कीमत दी है, देकर अपना लाल लहू ये रंगत दी है, आज तिरंगा गीले नयन निहार रहा है, देशभक्त वीरों को पुनः पुकार रहा है। हर दीपक ने ज्योति दयानंद से पाई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। क्या थे उस ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के रिश्ते इस जग से, जिन्होंने अपना सारे सुख सुविधाओं को त्याग करके बस गुरुवर के कथनानुसार उन्होंने अपना सारा जीवन
सारा जीवन भारत देश के लिए दे दिया। जिस समय गुरु के पास 3 वर्षों तक लगभग स्वामी जी पढ़े और गुरु जी ने कहा कि बेटा दयानंद, तुझसे कुछ और आकांक्षा थी इस प्रज्ञा चक्षु विरजानंद की, बेटा मैं तुझसे कुछ और चाहता हूँ, लौंग से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मांग लिया था कि संसार के लिए, इस विश्व के लिए अपना सारा जीवन दान करो, इस भारत के लिए अपना सारा जीवन दो। गुरु जी के कथनानुसार उस दयानंद ने अपना सारा जीवन समाज के लिए दे दिया, लेकिन उन्हें किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने विष पिलाया, किसी ने गाली दिया, लेकिन फिर भी वो ऋषि मुस्कुराता हुआ चला गया विष पी करके और हमको अमृत पिला गया। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज थे। तब मैं कहना चाहता हूँ कविवर कर्मठ जी के शब्दों पर कि क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, कौन था तू अब तक भी भूले में ना पहचान सके, कौन था तू अब तक भी भूले में ना पहचान सके, आ भी गया आकर गया, हम तुझको ना जान सके, तेरा नाम भूले ना, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिसके लिए दर्द सहे लेते वो जान तेरी डर न सके, जिसके लिए दर्द सहे लेते वो तेरी जान डर न सके, जहर से बढ़कर भी उफ का तिल को कह ना सके, तेरा नाम भूले ना, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, और भी तो आए यहाँ कर्मठ तुझ सा आया नहीं, और भी तो आए यहाँ कर्मठ तुझ सा आया नहीं, तेरा नाम
भूले ना, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते। उस स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने समस्त भारत देश में जो अंधविश्वास कुरीतियों से ग्रसित था ये सारा संसार, उसको वेद के ज्ञान से सब लोगों को प्रकाशित किया। कष्टों को सह करके फिर भी बोलो सबको सच्चा वेद का मार्ग बताते हुए उन्होंने अपना ये सारा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए जिया। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के हम सब अनुग्रही हैं, हम सब उनके ही शिष्य परंपरा से हैं। बस ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के उन सिद्धांतों की रक्षा हम सबको करनी है, जिस प्रकार से हमारे समादरणीय आचार्य श्री जितेंद्र तायल जी कर रहे हैं। आप सभी हमारी प्रबुद्ध मातृशक्ति बैठी हुई हैं, सभी धर्म के अभिलाषी बंधुओं, बस यही प्रण करना है, ऋषि दयानंद सरस्वती जी बताए हुए मार्गों से विचलित नहीं होना, बताए हुए मार्ग पर ही चलना है, बस यही कहना है। और आप लोगों ने मुझे दच्चित होकर के सुना, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। जो मुझे समय प्राप्त हुआ था वो समय पर मैंने अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आदरणीय भ्राता जी का मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे वहीं से दे रही हैं। आशीर्वाद तालियां बजा करके भी हमारी मातृशक्ति माता जी दे रही हैं। माता जी का सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष माता जी का धन्यवाद। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का। बहुत सुंदर चर्चा उन्होंने अपने भजनोपदेश के माध्यम से रखी। राम प्रसाद बिस्मिल जी की भी बात की, स्वामी दयानंद की भी बात की, और आज़ादी हमें कैसे प्राप्त हुई वह पूरा उन्होंने गीत के माध्यम से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और इतने सुंदर तरीके से भजनों की श्रृंखला को हमारे मध्य में रखने के लिए। हम जब भी उन्हें स्मरण करते हैं तो वो हमें इस कार्यक्रम के लिए समय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। आइए अब क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, मेरी प्रार्थना हमारे आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की मंत्री और महिला प्रभारी आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। वे आए और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और अपना संक्षिप्त संदेश भी दें। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। बोलिए, सभी को आपका सादर माइक ऑन है नमस्ते। जी। ऑन है? हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला रही और तायल जी ने वाकई एक हफ्ता अपनी जो ट्रेनिंग लेकर आए हैं उसके बारे में भी बताएंगे। और हमें तो ऐसे लगा जैसे सदियां हो गई सत्संग हुए। बड़ा बहुत मिस किया सभी ने, जैसे शुरू में ही सभी मेरी बहनों ने बताया। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला रही। आशा जी ने शुरू में ही ओम का महत्व बताते हुए बताया कि ओम के जाप से हम मन को साफ करें। रजनी जी ने इतना सुंदर बताया कि विनम्रता ही जीवन का विभूषण है। जो जैसे फल लगने से पेड़ झुक जाता है, इसी तरीके से नीवा हो के चल के नीविया नु रब मिलदा। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी ने शुद्ध व्यवहार पे जोर दिया कि हमारा व्यवहार जरूर शुद्ध होना चाहिए। व्यवहार शुद्ध होगा तो तभी हमारे थॉट प्रोसेस शुद्ध होंगे, थॉट प्रोसेस शुद्ध होंगे तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो तभी मन में परमात्मा दर्शन देंगे। कौशल्या अरोड़ा जी ने भी बताया कि प्रभु की रचना बहुत सुंदर है और बहुत ही डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड। और फिर ये भी बताया कि हम इतने वीक पर्सन है, फुल ऑफ
कमियां हैं हमारे में इतनी, तो हम भगवान के सामने कैसे अपना मुंह दिखाएं, ऐसा भी उन्होंने व्यक्त किया, जो कि बहुत सुंदर तरीके से था। सुदर्शन चौधरी जी ने भी बहुत अच्छा बोला कि रचना भगवान की बड़ी निराली है। और फिर एक मेरी बहन ने स्वरचित बोला कि ओम के जप से मानव सुधर जाता है, ओम के जप से ही मानव तर जाता है। मिसेस गांधी ने बहुत सुंदर बोला, लक्ष्मी देवी जी बहन जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी कि मैं फिर मतलब अपने वीकनेसेस के साथ परमात्मा के सामने कैसे जाऊं। और फिर हमारे युवा भजन उपदेशक मुकेश शास्त्री जी, जो कि गुरुकुल उत्तम नगर से हैं, हमेशा की तरह बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर उपदेश दिया। और उन्होंने हमारी 15 अगस्त भी आने वाली है, तो उसी के रेफरेंस में हमें ये बताया कि आजादी के लिए कितने लोगों को अपना जीवन कुर्बान करना पड़ा। और उनमें से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी का एग्जाम्पल दिया, और ये भी बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को इंस्पिरेशन सत्यार्थ प्रकाश से मिली। और सत्यार्थ प्रकाश हमें मालूम है हमारे पूजनीय ऋषि दयानंद जी ने लिखा, और उसमें सभी का मार्ग बताया कि हमें किस मार्ग पे प्रशस्त होना है, कौन सा मार्ग चलना है, और किस तरीके से हम ऋषि के उपकार को सेलिब्रेट करें। हम ऋषि का उपकार सेलिब्रेट करें, उसके कहे हुए उपदेशों को, उनके कहे हुए उपदेशों को, कहे हुए असूलों को, कहे हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, क्योंकि समाज की सेवा करना मनुष्य का पहला परम धर्म है। आर्य समाज का एक बड़ा मुख्य नियम ये भी है, ऐसा उन्होंने बताया। तो हमें इतनी सारी नसीहत, इतने सारे उपदेश मिल जाते हैं। हर भजन में उपदेश है, हर भजन में कीर्तन है, कीर्तन प्रभु की कीर्ति है। और फिर उसको सम अप करने के लिए टू कैप इट ऑल, मुकेश शास्त्री जी ने इतने सुंदर भजन गाकर हमें राष्ट्रीय प्रेम के बारे में, राष्ट्रीय जरूरत के बारे में हमें जगाया। और है भी बड़ी बड़ी जरूरी बात कि कहते हैं ना, मैं एक भजन जो बोलते हैं उसका लास्ट स्टैंजे में यही कहती हूँ कि हम अगर हैं सजग पूर्ण कर्तव्यरत, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। तो राष्ट्र का पूर्ण उत्थान के लिए हम सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए। आजकल खास करके जैसे हालात बन रहे हैं, समय समय पर चेतावनी दी जा रही है। हमारे सो कॉल्ड जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, वो भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं उकसाने वाली, हमारे हिंदू धर्म को हिंसक बता रहे हैं। तो हमें सभी को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, और इस बात पर हमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए, और हमसे मिलकर उनके कहे हुए का समर्थन नहीं करते, क्योंकि ऐसा ये कांग्रेस पार्टी शुरू से करती आ रही है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमें सब पता है कि क्या क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी लगा के क्या किया, उसका कितना नुकसान हुआ, और कैसे हिंदुओं की आवाज को हमेशा दबाया गया। और गांधी जी ने भी कहा भी ठीक है, मुसलमान जो कर रहे हैं वो भाई हैं, तो आप अत्याचार मत करो। मतलब हम तो बिल्कुल शांत रहें और बाकी लोग जो मर्जी करते रहें। देखो, हमें किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी से कोई इतराज नहीं है। हमें चाहिए कि सभी मानव बन के रहें। मानवता, बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं जो मानव बन के जी रहे हैं। हमें भी अपनी मानवता की हदों में रहना चाहिए। हमें मानवता से परे नहीं हटना चाहिए, अमानवीय नहीं बनना हमें। तो हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं तब तक जब तक वो मानवता को सराहते हैं, मानवता के गुणों का पालन करते हैं, मानवता के नियमों का पालन करते हैं। इसी के साथ मैं ये छोटा सा संदेश ये दे रही हूँ कि हम मिलकर भाईचारे को बढ़ाएं और मानवता का संदेश दें कि मननीय बने और अच्छे गुणों का पालन करें, हिंसक कभी ना बने, काम मन वचन कर्म से किसी की हिंसा ना करें। मन पवित्र होगा तो परमात्मा दर्शन देंगे और परमात्मा हमारी रक्षा भी करेंगे। इसी के साथ मैं जितेंद्र तायल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी बहनों का ऑफ कोर्स बहुत धन्यवाद सुंदर कीर्तन करने के लिए। और तायल जी ने तो हर भजन के बाद अपनी कमेंट्स में बहुत सुंदर बोला ही है। भगवान तायल जी आपको बहुत ज्यादा शक्ति दे, इसी तरीके से बने रहो, इसी तरह से सत्संग रचाते रहो और अपने सेवा सदन का सुंदर कंस्ट्रक्शन करो ताकि हम वहां पर जल्दी जल्दी आ सके। इसी के साथ आई विश एवरीबडी अच्छा समय होगा, हमारा भविष्य अच्छा हो, हम शांत जीवन
व्यस्त जीवन, मस्त जीवन और व्यस्त जीवन और परमात्मा से मिलने की राह पर चलते रहें। इसी के साथ सबका पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने सारे कार्यक्रम की रूपरेखा भी प्रस्तुत की, एक सारांश भी प्रस्तुत किया और अपना भी संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देने के लिए। आइए, अब समय समाप्त हो चुका है और शांति पाठ करके औपचारिक रूप से कार्यक्रम को समापन करेंगे। उसके बाद मंच 2-3 मिनट के लिए खुला रहेगा। अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। मैं देख रहा हूँ आदरणीय रचना आहूजा जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। निरुपमा पुरी जी, आपका भी स्वागत। तो आइए एक बार शांति पाठ करके और मैं चाहूंगा आदरणीय माता सुषमा यति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो अपना माइक खोलें और शांति पाठ कराएं और सभी को अपना आशीर्वाद दें शांति पाठ के रूप में। आदरणीय माता सुषमा यति जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विदय हो कल्याण, सबको दो भक्ति का दान, सबको हो वेदों का ज्ञान। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो हमें वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। दंडी विजयानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। राय श्री कृष्ण भगवान की जय। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। ज्योति रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार प्रकाश अमर रहे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि। सादर नमस्ते जी। सदा रहो सभी को नमस्ते जी। वेदों के रास्ते जी। ओम सबको नमस्ते जी।